खबर पर नजर डालेंगे। कोरोना को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शादी समारोह में अब 200 लोग शामिल हो सकेंगे। कक्षा 1 से 5वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी। 27 सितंबर से 50% क्षमता के साथ शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों की कक्षा 6 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां 20 सितंबर से शुरू होंगी। प्रदेश के समस्त राजकीय निजी कार्यालयों में समय अनुसार 100% कार्मिक अनुमत होंगे। प्रदेश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक और कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अनुमत होगा। चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा जुड़ रहे हैं। विष्णु शर्मा, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गई है, क्या कुछ और जानकारी फिलहाल? बिल्कुल आयुषी, अभी गृह विभाग की ओर से जो अनलॉक गाइडलाइन 6 है वो जारी की है दिशा निर्देश, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही जो विवाह समारोह है उसमें 200 मेहमानों के उपस्थित होने की भी मंजूरी दे दी है। यानी अब जो शादी समारोह है उसमें 200 मेहमानों तक उपस्थित रह सकेंगे। इसके अलावा स्कूलों को जो खोलने के लिए गाइडलाइन दी है उसमें जो 1 से 5 8वीं से 8वीं 6वीं से 8वीं तक की स्कूल है वो 20 सितंबर से खुल जाएगी। वहीं जो 1 से 5वीं तक की है वो 50% उपस्थिति के साथ 27 सितंबर से खुलेगी। इसके लिए कहा गया है कि जो शैक्षणिक स्टाफ है, ऑटो चालक है और उन्हें 14 दिन पूर्व वैक्सीन लग चुकी होगी वो अनिवार्य रूप से होगा उनके लिए। उसके बाद ही जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल है वो अपने इसको शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा जो शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व माता पिता की अनुमति लेना जरूरी होगा। बच्चों को उनको भेजने के लिए उनकी अनुमति जरूरी होगी। और इसके अलावा जो कोचिंग है वो भी 9वीं से 12वीं तक की जो स्कूल ट्यूशन जो होती है, ट्यूशन कोचिंग होती है, वो भी खोल दी गई है और अब वो कोचिंग रखे जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य दिए क्लासरूम के लिए कि स्वच्छ, साफदार, हवादार होने चाहिए, खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए। इसके अलावा उन लोगों को कहा गया है कि जो भी 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। अगर किसी स्कूल में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वो जो स्कूल है वो 10 दिन तक बंद होगी और इसके अलावा सूचना देनी होगी। और साथ ही जो अन्य जो गतिविधियां हैं उनके लिए भी जो रेस्टोरेंट है उनको भी सुबह 9 से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। और जो सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स है वो 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। यानी अब पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। पहले 50% क्षमता के साथ था, एक सीट छोड़कर एक होनी थी। साथ ही अब सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जो थिएटर है वो सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि उनके लिए कोरोना वैक्सीन की जो डोज है वो कम से कम 1 डोज लगा होना जरूरी होगा। और इसके अलावा जो पशु हाट है, जहाँ मेले हैं, और उनको जिला कलेक्टर की अनुमति से ही शुरू किया जा सके, यानी उन्हें जिला कलेक्टर की अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल है 20 सितंबर से उन व्यक्तियों के लिए खोल दिया जिनके लिए वैक्सीन की 1 डोज जरूरी अनिवार्य होगी। प्रदर्शनी भी खुल सकेगी सुबह 6:30 से रात 10 बजे तक, लेकिन इसमें भी वैक्सीन की 1 डोज होना बहुत जरूरी रखा गया है। इसके अलावा जो कलेक्टर्स है वो अन्य कई जो आदेश है वो जारी कर सकेंगे। जी, लेकिन विष्णु शर्मा देखिए, ये पूरी गाइडलाइन तो जारी हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर स्कूलों को खोलने को लेकर हुआ है, जिस पर काफी लंबे समय से नजर बनाए रखे हुए थे और कई बार इसे लेकर फैसला भी हुआ जिस पर सरकार को कई बार यू टर्न भी लेना पड़ा। लेकिन क्या ये माना जाए, क्योंकि विशेषज्ञों की तरफ से अभी भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो क्या माना जाए स्कूलों के खुलने को लेकर सरकार का ये अंतिम फैसला है या फिर आने वाले समय में इसे बदला भी जा सकता है, क्योंकि इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है? बिल्कुल आयुषी, ये सही है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर का जो है वो अक्टूबर में बताई जा रही है। हालांकि क्योंकि प्रदेश में जो वैक्सीन की जो डोज है वो फर्स्ट डोज करीब 70% लोगों को लग चुकी है और सेकेंड डोज भी उसी आधार पर लग चुकी है। इसको देखते हुए सरकार ने जो स्कूलों को फैसला लिया खोलने का। हालांकि माता पिता की अनुमति अनिवार्य की गई है। ऐसे में अगर माता पिता चाहेंगे तो वो फिजिकली बच्चे स्कूल जा सकेंगे, वरना उनकी जो ऑनलाइन क्लास है वो चलती रहेगी। साथ ही इसमें क्योंकि अगर कोई तीसरी लहर की संभावना होती है या अभी क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं वो
जो पॉजिटिव मामले जो आ रहे हैं वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आ गए हैं। ऐसे में अगर मामले बढ़ते हैं तो सरकार फिर नए सिरे से इस पर विचार कर सकती है और स्कूलों को बंद करने के साथ जो तमाम गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगा सकती है। जी आयुषी, चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां सरकार की तरफ से कोरोना के लिए नई गाइडलाइन यहां पर जारी हो गई और तमाम ये चीजें इसमें फिलहाल शामिल की गई हैं। स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा फैसला फिलहाल सरकार की तरफ से लिया गया है। छठी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को फिलहाल 20 सितंबर से खोला जाना है।